आज की बात में आपका स्वागत है। कल आज की बात में डॉक्टर्स पर जानलेवा शर्मनाक हमले की जो खबर मैंने आपको दिखाई थी, जो डिटेल्स मैंने आपको बताई थी, उसका जबरदस्त रिएक्शन हुआ। आज बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि छतों से पत्थर फेंकने वालों पर पुलिस सख्त एक्शन क्यों नहीं लेती। कुछ ने कहा कि ये लोग तो पुलिस पर भी हमला कर रहे थे, इसलिए आर्मी को बुलाना चाहिए। डॉक्टर साहब का खून से सना चेहरा देखकर लोगों ने गुस्से में कुछ और ऐसी बातें कही जो मैं टीवी पर आपसे नहीं कहना चाहता, लेकिन ऐसे सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया और पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। 17 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एम्बुलेंस और मेडिकल टीम पर पत्थर फेंकने वालों पर एनएसए लगाया गया है। अब इनकी जमानत होना मुश्किल है। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह भी बता दूं कि इसका एक और असर यह हुआ कि देश भर में मुस्लिम स्कॉलर्स ने, मौलानाओं ने इस हमले की मजम्मत की, कड़े शब्दों में निंदा की। मेरी आज कई मुस्लिम लीडर से बात हुई, कई लोगों को मैंने टीवी चैनल्स पर देखा, सब ने एक ही बात कही, पर हमला करने वालों ने बहुत ही गिरी हुई हरकत की है, अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। सब ने कहा कि इन लोगों ने अपनी शर्मनाक हरकतों से पूरी कौम का सिर शर्म से झुका दिया है। सलमान खान का बहुत स्ट्रॉन्ग वीडियो मैसेज आया। सलमान ने कहा कि डॉक्टर और नर्सेज आपकी जान बचाने आए और आपने उन पर ही हमला कर दिया, पुलिस पर पत्थर बरसाए। सलमान ने पूछा कि आप चाहते हो कि आर्मी को बुलाया जाए। मैं आपको सलमान की बात डिटेल में सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देता हूं कि मुरादाबाद में पुलिस ने आज क्या एक्शन लिया, किस किस पर एक्शन लिया और कैसे लिया। इसके बाद मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि जिन महिलाओं ने बड़े बड़े पत्थर, मोटी मोटी ईंटें डॉक्टर्स पर और मेडिकल टीम पर फेंके थे, उनको किसने भड़काया था, उनका क्या जवाब है, उन्हें क्या कहकर भड़काया गया था। पवन नारा इंडिया टीवी के बहुत कमिटेड रिपोर्टर हैं और उन्होंने काफी खतरा मोल लेकर इन महिलाओं से बात की और सारा सच सामने आ गया। मुरादाबाद के नवाबपुरा मोहल्ले में हाजी नेब की मस्जिद के पास डॉक्टर साहब पर हमला हुआ था। इस मामले में कुल 17 लोगों को पकड़ा गया है, इनमें 7 महिलाएं हैं। पुलिस ने सबसे पहले दाऊद नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया और फिर ड्रोन फुटेज के जरिए उन लोगों को एक एक करके आइडेंटिफाई किया जिन्होंने डॉक्टर पर, एम्बुलेंस पर, मेडिकल टीम पर हमला किया था, पुलिस पर पत्थर बरसाए थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि 17 लोग तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन हमला करने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। 180 लोग ऐसे हैं जो भी पकड़े नहीं गए हैं, इन सब की तलाश की जा रही है और सबको जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन इस सब के बीच आज मुरादाबाद में पुलिस पर हमले का एक और वीडियो सामने आया। ये कल की घटना का वीडियो है। इसमें एक पतली गली में 2 मकानों के बीच पुलिस टीम फंसी हुई दिखाई दे रही है। ये वो 4 पुलिस वाले थे जो डॉक्टर अग्रवाल की मेडिकल टीम के साथ उनकी हिफाजत करने के लिए गए थे। क्योंकि सिर्फ 4 पुलिस वाले थे, पुलिस पर छतों से ताबड़तोड़ ईंट और पत्थर फेंके जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, और बड़ी बड़ी ईंटें, बड़े बड़े पत्थर हैं। पुलिस वाले किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। कुछ पुलिस वालों ने पत्थरों के हमले से बचने के लिए एक दरवाजे को जो वहां गिरा पड़ा था अपने सिर पर रख लिया, खुद को बचाया। पुलिस के सीनियर अफसरों ने बताया कि यह हाल तब था जब पुलिस ड्रोन फुटेज ढूंढने के बाद आरोपी को अरेस्ट करने गई थी। इसी दौरान पुलिस पर एक बार फिर छतों से पथराव किया एक वीडियो है जिसमें
गली में कुछ पुलिस वाले थे, वहाँ पे जो एक घर से लगातार पथराव हो रहा था, तो उनको पकड़ने के लिए पुलिस टीम एक रास्ते से गई थी, तो वहाँ से भी पथराव होने लगा। वहाँ से निकल के पुलिस टीम ने दूसरे घर से चढ़कर उन लोगों को कैप्चर किया। वहाँ पे जो पत्थर करने वाली थी, वहाँ पे महिलाएं उसमें शामिल थी। ड्रोन के माध्यम से उस घर को आइडेंटिफाई किया गया। मौके से जो CCTV फुटेजेस मिले हैं, जो लोगों द्वारा कैमरे पे जो वीडियोज़ और फोटोज लिए गए हैं, उसके आधार पर इन उपद्रवियों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। लगातार विभिन्न पुलिस टीम्स बनाकर इन एरियाज में रेड डाली जा रही है। जल्द ही इन उपद्रवियों की गिरफ्तारी की जाएगी और इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैं जानता हूं कि कल की घटना पर लोगों में बहुत गुस्सा है और आज ये फुटेज देखकर, पुलिस वालों पर फेंके गए पत्थर ईंटें देखकर और भी गुस्सा आएगा। लेकिन आप लोगों को मुरादाबाद के SP सिटी की बात सुननी चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि आरोपियों को पहचानने में ड्रोन कैमरे की मदद ली गई और इसने पुलिस की काफ़ी मदद की भी। ड्रोन कैमरे से ली गई एक एक तस्वीर देखी गई है। वीडियो के आधार पर घरों की पहचान हुई है। उन लोगों तक पुलिस पहुंच गई है जिन्होंने मेडिकल टीम पर हमला किया था। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हैरानी की बात है कि पत्थरबाजी करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। ये मुरादाबाद के हाजीदे मस्जिद इलाके की ही तस्वीरें हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। आपको कुछ महिलाएं छतों पर दिखाई देंगी। ये महिलाएं छतों पर पहुंचकर नीचे पुलिस और मेडिकल स्टाफ पर पत्थर फेंक रही थी। इनमें से कुछ तो ऐसी थी जो पत्थर फेंककर दोबारा घर के अंदर चली जाती थी, फिर बाहर आती थी और पत्थर लेकर, बड़े बड़े पत्थर लेकर, और ये पत्थर नीचे फेंके जाते थे। कईयों के हाथ में ईंटें थी। महिलाएं छत से पत्थरबाजी कर रही थी और नीचे गलियों में पुरुष मेडिकल टीम पर हमला कर रहे थे, जिसमें डॉक्टर SC अग्रवाल को चोट लगी। आज मैंने FIR पढ़ी तो पता चला कि कम से कम 8 लोग पथराव में जख्मी हुए थे। इनमें 3 पुलिस वालों के साथ मेडिकल टीम के 5 लोग शामिल हैं। इस मामले में पुलिस ने जिन 17 लोगों को आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया है, उनके नाम भी FIR में है। इनमें 28 साल का अशद, 37 साल का नाजिम, 30 साल का आजम अली, 18 साल का अफसर खान, 27 साल का वसीम शामिल है। इसके अलावा 27 साल का मोबिन, 18 साल का शबलू, 22 साल का फ़हीम और 50 साल के महफूज मियाँ और 40 साल के बाबू का नाम भी है। इसके साथ पुलिस ने 7 लेडीज को भी आइडेंटिफाई किया है। पुलिस ने 35 साल की शमीम बेगम, 21 साल की शहनाज, 19 साल की शबनम, 20 साल की साजमा, 24 साल की फरजाना, 35 साल की रानी और 25 साल की सहाना को भी अरेस्ट किया है। कुल मिलाकर 200 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। कल जो महिलाएं पुलिस पर पत्थर चला रही थी, छतों से पुलिस पर हमला कर रही थी, जब उनको पुलिस ने पकड़ा तो वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। महिला बैठा लो, एक महिला आती चलो। तो पुरानी खानदानी आदत है। इनको पकड़ना पुलिस के लिए आसान काम नहीं था। इनको ढूंढना काफी मशक्कत का काम था, लेकिन पुलिस के काम की तारीफ होनी चाहिए। हमारे संवाददाता पवन नारा आज मुरादाबाद की उन गलियों में घूमे जहां पुलिस पर और डॉक्टर पर का हमला हुआ था। पवन ने घर घर जाकर लोगों से पूछा, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिस पर लोग नाराज हो गए थे? हुआ क्या था? डॉक्टर पर हमला क्यों किया? पुलिस पर पत्थर क्यों बरसाए? क्या बात थी? ज्यादातर लोगों तो खामोश रहे, कुछ कहने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने बात की। उन्होंने बताया कि इलाके में लोगों को बताया गया था कि पहले सरताज के भाई की मौत हुई थी, फिर सरताज को हॉस्पिटल ले गए तो सरताज भी मर गया। अब उसके तीसरे भाई और फैमिली के दूसरे लोगों को ले जाएंगे और उन्हें रोकना जरूरी है। इसी चक्कर में लोगों ने हमले की तैयारी पहले से कर ली थी। छतों पर ईंटें और पत्थर इकट्ठा कर लिए थे और जैसे ही पुलिस के साथ मेडिकल टीम पहुंची,
हमला हो गया। यहाँ पे क्या कहते चौराहे पे वो हुआ था, क्या करे तबीयत खराब होगी होंगी, उन्होंने क्या करे तबीयत में आप उनको बुलाया डॉक्टर वाक्टर को, एक भाई को ले गए थे, दूसरे भाई को ले गए, फिर तीसरे भाई को लेके जा रहे थे तो पब्लिक ने हैरा काटा, घोसी ने क्या करे हैरा काटा, घोसी ने अपने क्या करे पथराव चलाया, कुछ भी करा, उनको लड़ाई झगड़ा करा, उधर करा, इधर कुछ नहीं करा। यहाँ से सुनने में आई तो यहाँ के लोगों ने कुंडी लगाई, कुंडी लगा के फिर यहाँ के लोग भी होशियार हुए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या मान लो हाथ लग के यहाँ रहा। तो यहाँ से कुछ लोगों ने पथराव चलाया और कुछ लोगों ने क्या कहा रोकथाम करी, पब्लिक को बहुत अपने कब्जे में लिया और अपने घर बिठाला, बच्चों को लड़कियों को सबको अपने घरों में बंद करा, और जो जिसने भी पथराव करा वो अपने अपने छतों पथराव करा, कुछ भी करा उन्होंने। तीसरे भाई को लेने आए वाली बात क्या है, वो क्या है, क्या अफवाह थी, पहले एक भाई को ले गए, क्या ये हमें पता नहीं, कोरोना के उसमें ये था कि बीमारी पर ये पता नहीं। हाँ ये हमें लोग पता किस नहीं। बात से नाराज थे कि तीसरे को लेके क्यों जा रहे हैं? हाँ ये क्या ऐसी बिनाची बोले जो लेके जा रहा है, चक्कर ये है। अब वो सब एकदम पब्लिक जब इकट्ठी अच्छा, हुई, बिना वजह के लेके जा रहे हैं। हाँ वही दिल में ही रही लोगों का, और इस चक्कर में जो है भगड़े मच गए, कोई पत्थर मार दिया, कोई ईंट मार दिया, और उसके बाद में फिर किवाए बार तोड़ने लगे। तो यहाँ फिर पब्लिक एकदम किवाए वो होने लगी तो सब घरों में बैठ गई पब्लिक ऐसी। इस इलाके में रहने वाले ज़्यादातर लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घरों में हैं, किसी तरह की वारदात में शामिल नहीं है, लेकिन कुछ लोग शरारती हैं, कुछ लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, अफवाहें फैलाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, पुलिस पर डॉक्टर पर हमला करते हैं। अब डॉक्टर एससी अग्रवाल पर जिसने हमला किया, एम्बुलेंस को जिन्होंने तोड़ा, पुलिस पर जिन्होंने पत्थर बरसाए, जिन्होंने ये शर्मनाक काम किया, वो सलाखों के पीछे हैं। जो बचे हैं वो भी ज़्यादा वक्त तक छुप नहीं पाएंगे, जल्दी जेल में होंगे। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि इन लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत केस चलेगा और इसके साथ साथ सरकारी प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन आरोपियों की प्रॉपर्टी को जब्त करके हासिल की जाएगी। मुरादाबाद की घटना के बाद 17 लोग गिरफ्तार कर दिए गए हैं एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार उन पर एनएसए की कार्रवाई के साथ साथ आईपीसी की भी गंभीर धाराओं में कार्रवाई, जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई, और जो हमारा एपिडेमिक्स एक्ट है यानी महामारी अधिनियम है उसके अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। विजुअल्स हमारे पास प्राप्त है, एक एक व्यक्ति का जो है हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई करके कल जेल भेजा है, और आगे इस प्रकार का ना हो, उपद्रवी तत्व कोई तोड़फोड़ और नुकसान न कर सकें तो उनसे भरपाई भी की जाएगी। कल डॉक्टर एससी अग्रवाल का जो खून से लथपथ चेहरा देखा था ना, दिल दहल गया था। डॉक्टर साहब की वो तस्वीर अभी भी मेरी आंखों के सामने है। वो बार बार अपने आप से सवाल पूछता हूं, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? लोगों की जान बचाने वाली की जान का दुश्मन कोई कैसे हो सकता है? जो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ अपनी जान जोखिम में डालकर जिनकी मदद करने गए वही मेडिकल टीम पर हमला कर दे तो फिर उन्हें कौन बचाएगा? मैं योगी आदित्यनाथ को, उनके काम करने के अंदाज को बड़े अच्छे से जानता हूं। मुझे पूरा यकीन था एक्शन तो होगा और जल्दी होगा। बस बार बार यह लग रहा था कोई एक भी अपराधी बच ना पाए। पुलिस ने सबको पकड़ा। आज ये देखकर संतोष हुआ कि यूपी के पुलिस ने सारे वीडियो फुटेज जुटा लिए, एक एक चेहरे की पहचान कर ली, कुछ लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, कुछ लोगों की तलाश जारी है। अब कानून इन अपराधियों को सजा देगा। आज बहुत से लोगों ने इस घटना पर रिएक्ट किया। सबसे अच्छी बात सलमान खान ने कही। सलमान का बात कहने का अपना अंदाज है। डॉक्टर से हमला करने वालों को, हॉस्पिटल से, क्वारंटीन सेंटर से भागने वालों को, उन्होंने कहा कि वो खुद अपनी जान के दुश्मन है और पूरी कौम को, पूरी मुल्क को खतरे में डालते हैं। आप सलमान की बात सुनिए। सलमान मेरे दोस्त हैं, मैं जानता हूं एक अच्छे इंसान हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। उनको इस बात की परवाह नहीं है कि उनकी बात पर कौन कैसे रिएक्ट करेगा। जो उनको कहना होता है बड़े खुल के साफ साफ लफ्जों में कहते हैं, और आज उन्होंने कहा भी। और उनकी इस बात को ध्यान से सुनने की, समझने की जरूरत है।
जो लोग ज़्यादा हीरो बन रहे हैं उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि सऊदी अरब के शाही परिवार के 150 मेंबर भी हॉस्पिटल में हैं। ये एक इस्लामिक मुल्क है, मक्का मदीना का मुल्क है। ये लोग भी कोरोना के शिकार हुए हैं। पाकिस्तान तो इस्लामिक स्टेट है, 6000 से ज़्यादा केसेस हैं। ईरान में 80,000 केसेस हैं, 5000 लोग मर चुके हैं। इराक और बांग्लादेश भी कोरोना के कहर से नहीं बचे हैं। ये सारे के सारे मुल्क ऐसे हैं जो इस्लामिक मुल्क हैं। और आज सलमान खान ने भी लोगों को याद दिलाया कि कोरोना किसी को नहीं छोड़ता। अगर डॉक्टर ने आपका साथ छोड़ दिया तो आपका हाल बुरा होगा। और यह भी याद दिला दिया कि इस तरह की हरकतें करने वालों को पुलिस डंडे नहीं मारेगी तो क्या करेगी। अनुपम खेर का रिएक्शन मैंने देखा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स पर कुछ लोगों को हमला करते देखता हूं तो अफसोस भी होता है और गुस्सा भी आता है। जो हमारी जान बचाते हैं, हम उनकी जान के दुश्मन कैसे हो सकते हैं। अनुपम खेर ने लिखा कि मुरादाबाद के डॉक्टर का खून से सना चेहरा देखकर बहुत तकलीफ हुई, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इससे भी ज्यादा तकलीफ की बात यह है कुछ खास लोगों की खामोशी। अब अनुपम खेर का इशारा कहां है ये सब समझते हैं। राहत इंदौरी ने, बहुत बड़े शायर हैं, बड़ी साफ साफ बात कहते हैं और आज फिर उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि मुल्क में जहां जहां डॉक्टर, नर्सेज और पुलिस पर हमले हो रहे हैं वो शर्मनाक है। उनकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ऐसे हमलों में शामिल लोगों को फौरन गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए जो आगे के लिए नजीर बने। राहत इंदौरी ने कहा कि इनको बचाने आए लोगों पर पत्थर बरसाकर ये लोग जहालत कर रहे हैं। इन बेवकूफों को डिफेंड करने वाले भी गलत हैं। स्वामी रामदेव ने कहा कि डॉक्टर पर हमला करने वाले इंसान नहीं हो सकते। ऐसे राक्षसों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोग की जगह जेल में है। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हैं जो आज आए। डॉक्टर्स के सपोर्ट में पूरा देश खड़ा हो गया। और मैं आज इस मुल्क के डॉक्टर से आज ये कहना चाहता हूं कि आप लोग बेखौफ होकर अपना काम कीजिए। आपको डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपकी तरफ आंख उठाएगा उसको ऐसी सजा दी जाएगी कि आगे किसी की हिम्मत ना हो ऐसा करने की। पूरा देश आपके जज्बे को सलाम करता है। लेकिन सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, उनके साथ का मेडिकल स्टाफ, नर्सेज, हमारी पुलिस भी और हमारे सफाई कर्मचारी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खतरा उठाकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। एक और दुख भरी खबर आज देखने को मिली। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की गई। बहुत दिल दुखा। जिन इलाकों में कोरोना के केसेस मिले हैं उन इलाकों को सैनिटाइज करने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों को भेजा जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर इलाके के लोग सफाई कर्मचारियों पर थूक रहे हैं। अपने घरों की छतों पर खड़े होकर सफाई करने वालों पर कूड़ा फेंक रहे हैं। कितनी दुख की बात है। यह घटना दिल्ली के चांदनी महल इलाके की है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के बाद कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट चांदनी महल का इलाका है। यहां की मस्जिदों से अभी तक 52 कोरोना पॉजिटिव लोगों को निकाला गया है। अब तक कोरोना की वजह से अकेले इस इलाके में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ऐसे हालात के बावजूद यहाँ रहने वाले कुछ लोग कोरोना के वॉरियर्स के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उन पर थूकते हैं, उन पर कूड़ा फेंकते हैं। चांदनी महल इलाके को सैनिटाइज करने के लिए लोगों को कोरोना के कहर से बचाने के लिए सफाई कर्मचारी इस इलाके में पहुंचे और इस इलाके के लोगों ने सफाई कर्मचारियों के साथ जो हरकत की वो शर्मनाक है। जब सैनिटाइजेशन के लिए टीम चांदनी महल इलाके की गलियों में पहुंचती है तो इलाके के लोग सफाई कर्मचारियों पर थूक रहे थे, उन पर कूड़ा फेंक रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। जरा सोचिए, सफाई कर्मचारी इस तरह के माहौल में कैसे अपना फर्ज पूरा करेंगे, ऐसे बर्ताव को कैसे बर्दाश्त करेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक सेफ रहे, इसीलिए हम अपने घर परिवार को 24 घंटे छोड़कर इन लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। परंतु कॉलोनी के लोगों का हमें 1% भी सपोर्ट नहीं है। ये लोग घरों से बाहर निकलते हैं, समझाने के बावजूद भी छतों से थूकते हैं या कुछ कचरा फेंक देते हैं। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ आए हुए हैं, अपने लिए नहीं आए। जो बीमारी की गंभीरता है इसको समझिए, मगर यहाँ के लोगों का अभी हमें पूरी तरह से साथ नहीं मिल रहा है। 1-2 बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है, गालियाँ भी दे देते हैं।
बहुत कोशिश करते हैं समझाने की, वो नहीं मानते हैं। भीड़ एकदम से चारों तरफ से आके घेर लेती है। यहाँ पर लोगों के ऊपर से भैया बदतमीजी भी कर रहे हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं, कितने जने कूड़ा तक डाल देते हैं हमारे ऊपर। हम फिर भी समझाते रहते हैं कि जाओ, बीमारी चल रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मगर यहाँ पर लोगों को कोई वो नहीं पड़ रहा। और आप भी देख ही रहे हो, ये देखिए यहाँ भी कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई है एकदम से, देखिए आपके जाते ही। इस एरिया के अंदर बहुत दिक्कत आ रही है। एक तो लोग बाग समझ नहीं रहे, ऊपर से हमारे साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और 100 में से 80% बंदों ने तो मास्क तक नहीं पहन रखा। गले में पाइप लेके जा रहे हैं, मगर लोग बाग फिर भी हमारा कोई कुछ नहीं मान रहे। अब ये देखिए बुजुर्ग आदमी सब बाहर अपने घरों से जा रहे हैं और जैसे देखते हैं तो कोई खेल हो रहा हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एरिया के अंदर कोई बीमारी हो रही है, क्या हो रहा है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमारे पर गुस्सा भी होता है, गलत बर्ताव करते हैं, गाली गलौज तक करते हैं कि हम तो खड़े हो रहे, हमारा घर है और कहाँ जाए हम। मैं इन सफाई कर्मचारियों को सलाम करना चाहता हूं। कितनी समझदारी की बात कर रहे हैं, अपना फर्ज निभाने के लिए लोगों की गालियां खाने को तैयार है। एक बार भी ये नहीं कहा कि हम काम नहीं करेंगे। चांदनी महल को दिल्ली सरकार ने हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया है। मतलब ये कि पूरा इलाका सील रहेगा, लोग घरों से बाहर नहीं जा सकते। यहां हालत गंभीर है, जरूरत की चीजें भी सरकार इनके घर तक पहुंचाएगी। लेकिन इसके बावजूद लोग घरों से बाहर निकलते हैं, गलियों में इकट्ठा होते हैं, और जब सैनिटाइजेशन वर्कर्स अपना काम करने पहुंचते हैं तो उनके साथ गाली गलौज करते हैं। सर हम के लिए लगे हुए, अपनी खिदमत के लिए लगे लोगों की और सेवाकारी के लिए लगे हुए हैं सरकार की तरफ से, और सबकी खिदमत में कर रहे हैं। हो रही हैं आपको? जनाब हमें तो रात दिन यहाँ पे मेहनत करनी पड़ रही है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं आपको? सर दिक्कतें तो ये हो रही है कि पब्लिक एक तो कहना नहीं मान रही, दूसरी चीज ये है कि एसएचओ साहब ने हमें ड्यूटी पूरी दे रखी है कि आप इन्हें अंदर करो, लेकिन हम उसमें अपनी पूरी इंतजाम कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो उसके बावजूद पब्लिक ये है कि जरूरत के सामान वाले बाहर आते हैं, निकलते हैं, नहीं रुकते। इस समय ये एडमिनिस्ट्रेटिव कर्मचारी हैं, वो उनको अनाउंस भी कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सब ज्यों का त्यों है। और ये पूरी तस्वीर इस समय चांदनी महल इलाके की है। ये देखिए अनाउंसमेंट करते हुए, बोलते हुए, ये समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं। ये कैसे थूक रहे, तभी सामने भी मैंने समझाया, फिर भी नहीं मान रहे, मास्क लगा के थूक रहे, और कितना मिनटों के लिए बचाव करे। मैं हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद की भी तारीफ करना चाहता हूं। वो भी खतरा उठाकर इन सफाई कर्मचारियों के पास पहुंचे, उनकी बात देश तक पहुंचाई, उनका दर्द हमारे साथ शेयर किया। आखिर लोग क्यों नहीं समझ रहे? अकेले दिल्ली शहर में कोरोना के पेशेंट की तादाद 1600 तक पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना के करीब 50 हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से एक ये चांदनी महल है। इन इलाकों में सैनिटेशन का काम बहुत जरूरी है और सफाई कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर ये सेवा कर रहे हैं। और कितना खतरा इनको है उसका अंदाजा बहुत लोगों को शायद नहीं है। जैसे डॉक्टर फ्रंट लाइन में है, कोरोना के मरीजों के बहुत करीब उनको जाना पड़ता है, इसी तरह सफाई कर्मचारियों का काम भी ऐसा है जिसमें उन्हें इन्फेक्शन होने का पूरा खतरा है। ये कोरोना वायरस के बहुत करीब तक जाते हैं। और जिस तरह डॉक्टर नर्सेज इस बात के लिए ट्रेंड होते हैं कि इस तरह के वायरस से, खतरे से कैसे बचा जाए, सफाई कर्मी इतने ट्रेंड नहीं है। उन्होंने तो कभी ऐसा वायरस देखा नहीं है। वो पहली बार इस तरह के खतरे का, इस तरह के वायरस का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद वो बिना डरे पूरी बात को समझ के अपना फर्ज निभा रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन पर थूकने वाले, उन पर कूड़ा फेंकने वाले, उन्हें गालियां देने वाले गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले पंजाब से एक वीडियो आया था जिसमें लोग, सफाई कर्मचारी जब उनके घर के बाहर आए कूड़ा उठाने तो तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो उनके गले में माला पहनाई, और ऐसा देश के कई इलाकों में हुआ है। मुझे लगता है बाकी जगह भी लोगों को इसी तरह का व्यवहार सफाई कर्मचारियों के साथ करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। वक्त तो ऐसा है जब सफाई कर्मचारी हो, डॉक्टर्स हो, पुलिसकर्मी हो, नर्सेज हो, हेल्थ वर्कर्स हो, उनका इस्तकबाल होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को ऐसे हालात में काम करना पड़ रहा है जिसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। मैं एक दो एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। ये तो कोई सीक्रेट नहीं है कि इंदौर इस वक्त कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। मध्य प्रदेश के 50%, आधे से ज्यादा पेशेंट इंदौर के हैं। मध्य प्रदेश में कुल 1164 कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं। इनमें से 707 केसेस अकेले इंदौर में हैं। आज इंदौर में 163 नए केसेस सामने आए, लेकिन इसके बाद भी लोग समझने को तैयार नहीं है। मरीज क्वारंटाइन सेंटर से भाग रहे हैं। इंदौर में
अरविंदो अस्पताल के कोरोना वार्ड से एक मरीज भागकर बाहर आ गया। मरीज के भागते ही हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ की एक टीम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागी। डॉक्टर्स की टीम हाथ जोड़कर उसे गुहार करती रही, समझाती रही। कोरोना बहुत गंभीर बीमारी है, इस तरह हॉस्पिटल से भागकर आप सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जान मुसीबत में डाल रहे हैं। काफी समझाने के बाद भी जब मरीज नहीं माना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रस्सी से बांधकर उसे पकड़ा गया और दोबारा कोरोना वार्ड में ले जाया गया। देखिए सर, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें डर अक्सर एक अजीब रूप में सामने आता है। मरीज को खुद को नहीं पता होता है कि वो रिएक्ट कैसे करे, इसलिए जाने अनजाने में गुस्सा आ जाता है। ऐसे में हमको चाहिए कि हम उससे प्रेम पूर्वक बात करें, हम उनको सभी चीज़ें समझाएं। हम प्रेम और हम उनकी हेल्प कर रहे हैं इस बात को अगर कन्वे करते रहेंगे तो वो मरीज भी बात को समझेगा। इस कंडीशन में आप अगर उनसे प्यार से बात करें, आप गुस्से का जवाब गुस्से से न देके गुस्से का जवाब सब्र से दीजिए, तो वो मरीज आपकी बात समझते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति प्यार की भाषा समझता है। डॉक्टर उनकी केयर करते हैं, वो हर पेशेंट जानता है। और अगर ये केयर उस पेशेंट तक कन्वे हो जाए तो गुस्से की हालत में भी वो काबू में आ जाते हैं। डॉक्टर ने कितनी अच्छी बात की। मरीज के ऐसे व्यवहार के बावजूद कहा सब्र रखना चाहिए, समझदारी से बात करनी चाहिए और मरीज को समझाने की जरूरत है। इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल से भागा कोरोना पेशेंट तो पकड़ में आ गया, लेकिन कल रात ही इंदौर के एक क्वारंटीन सेंटर से 8 लोग फरार हो गए। इनमें से 5 कोरोना के मरीज हैं, जबकि 3 सस्पेक्टेड केसेस थे। इनकी रिपोर्ट नहीं आई अभी। इन सबको क्वारंटीन में रखा गया था। जो कोरोना पॉजिटिव है उनका इलाज किंग्स पार्क मैरिज गार्डन में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में चल रहा था, लेकिन कल रात इस सेंटर से 8 लोग दीवार फांदकर फरार हो गए। पूरे इंदौर की पुलिस इन 8 लोगों को खोजने में जुट गई। पूरे शहर में सन्नाटे के बीच खाक छानने के बाद देर रात पुलिस ने 3 लोगों को तो पकड़ लिया। इनमें से 2 लोग बिहार के, जबकि एक राजस्थान का रहने वाला है। लेकिन जो 5 लोग फरार हैं उनमें से 2 कोरोना के पेशेंट हैं, कोरोना के वायरस के, कोरोना के जहर के कैरियर हैं। कितना खतरा हो सकता है, क्योंकि ये लोग अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इन 5 में से 4 लोग इंदौर के ही रहने वाले हैं और ऐसे पुलिस को शक है ये लोग इंदौर में ही कहीं छिपे हुए हैं और इस दौरान वो कितने और लोगों को कोरोना का मरीज बना देंगे, ये वायरस ट्रांसफर कर देंगे, ये कोई नहीं जानता। ये हमें कल दोपहर की बात है जब पॉइंट मिला था कि जो क्वारंटीन्ड लोगों को रखा गया था किंग्स पार्क में कुछ दिनों से, उनमें से जब डॉक्टर्स की टीम उनको लेने पहुंची थी तो 8 लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। तो जैसे ही हमें ये पॉइंट मिला तो हमने वरिष्ठ अधिकारियों को कम्युनिकेट किया और सारी नाकाबंदी की गई और उन्हें पकड़ने के लिए पूरा फोर्स मोबिलाइज़ किया गया वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में। और उसी वक्त हमें एक पॉइंट मिला हमारी एक बीट कर्मी के द्वारा कि जो 8 लोग हैं उनमें से 3 लोग जो हैं वो एक जगह पर बैरिकेडिंग पर जो बैठे हुए हैं और शायद मोस्ट प्रोबेबली वो किसी वाहन का या किसी का इंतज़ार कर रहे थे जिसमें वो लिफ्ट लेके वो यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे। ज़रा सोचिए कितना मुश्किल है। जो मरीज उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, क्वारंटीन से भाग रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, उन्हें संभालना है, सब्र रखना है और उनका इलाज भी करना है। और इसके बाद क्वारंटीन सेंटर में रखे गए लोगों पर नजर भी रखनी है। भाग जाते हैं तो पूरे शहर की पुलिस को इन लोगों को खोजने में लगाना पड़ता है। शायद इन लोगों को एहसास भी नहीं है ये लोग क्या कर रहे हैं, कितना नुकसान कर सकते हैं। जो कोरोना पेशेंट हैं, जो लोग इन्फेक्टेड हैं, वो सैकड़ों लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अगर अपने परिवार वालों के पास जाएंगे तो उन्हें भी ये लोग मौत का वायरस दे देंगे। इसलिए अगर इंदौर के लोगों को ये भागे हुए लोगों के बारे में कोई जानकारी मिले तो उन्हें तुरंत क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाएं या फिर इसकी जानकारी पुलिस को दें। और हैरानी की बात यह भी है कि क्वारंटाइन सेंटर से भागने की घटना न सिर्फ इंदौर में हुई,
अलीगढ़ से भी इसी तरह की खबर आई। अलीगढ़ में एक कोरोना सस्पेक्ट ने आइसोलेशन वार्ड की खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की। वो तो भला उन पुलिस वालों का कि रात के वक्त वो चौकन्ने थे, आइसोलेशन सेंटर में भर्ती लोगों पर नजर बनाए हुए थे, और जैसे ही कोरोना सस्पेक्ट ने कमरे की खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की, सिक्योरिटी में तैनात पुलिस वालों की नजर उस पर पड़ गई। पुलिस वाले ने उसे खिड़की पर ही रोक लिया। क्योंकि कोरोना का सस्पेक्टेड मरीज था, इसलिए पुलिस वाले उसे पकड़ने में डर रहे थे। पुलिस वालों ने उससे दूरी बनाकर रखी, उसे बार बार डंडा दिखाकर डराने की कोशिश की, उसे नीचे उतरने को कहा, लेकिन काफी देर तक वो खिड़की पर ही लटका रहा। बाद में हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम पूरे किट के साथ वहां पहुंची और इस मरीज को पकड़ लिया। नीचे उतर। अरे नीचे उधर गए, मैं तुझसे कह रहा हूँ नीचे उतरा। तुझे भाग क्यों रहा है यहाँ से? भाग कर रहा हूँ, अपने ऊपर बैठा हूँ। नीचे आ, नीचे 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 आ, नीचे जा, नीचे आ। सुनाई नहीं दे रहा। डॉक्टर्स का, नर्सेस का, हॉस्पिटल स्टाफ का काम कितना मुश्किल है, पुलिस के सामने कैसी चुनौती है, इसका एक और उदाहरण आपको बताता हूं। राजस्थान के कोटा में एक कोरोना सस्पेक्ट महिला ने हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में हंगामा किया। यह महिला बार बार हॉस्पिटल स्टाफ को जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर्स का कहना है कि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। इस महिला को कोरोना के सिम्टम्स हैं, सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है, इसलिए इसको हॉस्पिटल से बाहर जाने की छूट नहीं दी जा सकती। ये महिला पूरे वार्ड में घूमने लगी, वार्ड में नर्सेज और डॉक्टर्स की तरफ दौड़ी, उन लोगों से कहने लगी कि आपको कुछ नहीं होगा, अल्लाह एक है, इसलिए मुझसे घबराने की जरूरत नहीं। ये महिला कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में एडमिटेड है। अरे यार, पुलिस को बुलाओ ना, पुलिस को। कोरोना के इन्फेक्शन का डर किसको नहीं है, सब जानते हैं ये कैसे इन्फेक्शन फैलता है, छूने से, थूकने से। इसीलिए डॉक्टर्स और नर्सेस के सामने चैलेंज बहुत बड़ा है, हालात मुश्किल हैं। ये तस्वीरें देखने के बाद, मरीजों का हाल देखने के बाद कुछ कहने की ज़रूरत तो नहीं है। मैं तो डॉक्टर्स के हौसले की, नर्सेस के संयम की तारीफ करना चाहता हूँ। इतना सब होने के बाद भी, मरीजों के हंगामे के बाद भी वो परेशान नहीं होते। और वक्त ऐसा है वाकई में बहुत कंट्रोल की, बहुत संयम की, धैर्य की ज़रूरत भी है। हमने हंगामे की तस्वीरें तो बहुत सारी देखी, लेकिन आज गाजियाबाद के हॉस्पिटल से कोरोना के सस्पेक्ट्स के संयम की अच्छी तस्वीरें आई। ये तस्वीरें सुकून देने वाली है। मैंने आपको दिखाया कि इंदौर में, अलीगढ़ में, कोटा में किस तरह कोरोना के सस्पेक्ट्स ने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया है। इस तरह के हालात में ऐसा होता भी है, इसलिए क्वारंटाइन सेंटर में अब मरीजों की काउंसलिंग के लिए साइकियाट्रिस्ट को भेजा जा रहा है, साइकोलॉजिस्ट का सहारा लिया जा रहा है। गाजियाबाद में डॉक्टर्स की टीम तबलीगी जमात के लोगों को वायरस के खतरे के बारे में समझाने के लिए पहुंची। उन्हें बताया क्या क्या सावधानी बरतनी है। टीम ये समझा रही थी कि जमात के लोग ध्यान से डॉक्टर्स की बात सुन भी रहे थे। गाजियाबाद में कोरोना वायरस को लेकर 8 क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें 600 लोग मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर लोग तबलीगी जमात के हैं। अब इन सब लोगों की बाकायदा काउंसलिंग की जाती है, उन्हें समझाया जाता है
5 साइकियाट्रिस्ट जो स्पेशलिस्ट हैं, इन लोगों को कोरोना वायरस के बारे में समझाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं, और ये लोग भी डॉक्टर्स की सलाह को मान रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि कैसे नमाज के जरिए वो एक तरह से एक्सरसाइज करते हैं और उससे भी उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। नमाज की पूरी एक्सरसाइज है और मानसिक रूप से दिमाग को संतुलन लाने के लिए जो हम श्रद्धा करते हैं काफी देर तक करते हैं, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे चलने की तो जो है अपनी लोग ऊपर तक नहीं पहुंच पाता, श्रद्धे में जाते हैं तो वो सारा ब्लड सर्कुलेशन सब में चलने लगता है। बोलते हैं हम यानी 90 डिग्री पे नमाज के हालत में 90 डिग्री पे झुकते हैं, तो जो बैकबोन होती है तो ये अक्सर एक्सरसाइज में इसके साथ हो नहीं पाती, तो क्योंकि अंदर का हिस्सा है तो ये जब हम रुक में जाते हैं तो इसकी एक्सरसाइज होती है बैकबोन, जो बैक फ्रेम होता है तो इससे निकल जाता है और उसके अलावा सारी एक्सरसाइज इसके अंदर आ जाती है। लंग्स को सांसों की एक्सरसाइज कोई पता है जो आपके लंग्स को आप मजबूत बनाए या ब्रीदिंग सिस्टम और अच्छे से रखे? वो हम जिक्र करते हैं वो एक सांस में बहुत सारे 70 मरतबा 100 मरतबा करते हैं, उसमें सांस फूलता है, कई दफा कहते हैं ना अल्लाह का नाम अल्लाह 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 एक सांस में, तो वो सांस को जो है सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो ये जो कह रहे हैं इनकी बातों से सारे लोग सहमत हैं? आप सबकी एक्सरसाइज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आप शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ समझ रहे हैं? ये अच्छे मरीज निकले, डॉक्टर्स की बात सुन रहे थे और डॉक्टर्स को इन्होंने सलाह भी दे दी। अब मैं आपको डॉक्टर्स की बात सुनाता हूं जो कोरोना के क्वारंटीन सेंटर में जाकर तबलीगी जमात के लोगों को एक्सरसाइज के फायदे बता रहे हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश में लगे हैं। एक एक्सरसाइज भी इंक्लूड है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो सांस की एक्सरसाइज हो। तो कुरान अच्छी बात है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुबह शाम अगर आप थोड़ा सा टाइम अपनी एक्सरसाइज को इन्वॉल्व कर लेंगे तो शायद आप बहुत पहले कर पाएंगे, समझ रहे हैं? चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो सांस की एक्सरसाइज हो चाहे वो मानसिक हो। ये बीमारी हमारे कुछ हिंदुस्तानी भाइयों में भी फैली, ठीक है। अब क्योंकि वो फैलने के बाद क्या हो रहा है कि लोगों को जो यंग है, बिल्कुल नए हैं, नौजवान है, उनको तो पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे बीमारी हुई है, ठीक है। लेकिन इस बीमारी की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि पता नहीं चलने के बावजूद भी ये एक दूसरे में फैल रहा है, सांस के द्वारा, थूक के द्वारा, ठीक है। ये हवा में जाता है, हवा में कुछ देर जिंदा रहता है और वो जो हवा हम लेते हैं हमारे शरीर पे टकराता है तो वो दूसरे को भी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है, थोड़ा दूरी का ध्यान रखा जा रहा है। इसका ये रीजन है कि हम एक दूसरे को इंफेक्ट ना करें, ठीक है। ये सब चीजें जब ठीक हो जाएंगी तो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले चल रहा था। गाजियाबाद के डीएम ने कहा कि कई लोग कोरोना का नाम सुनकर घबरा जाते हैं, इस बीमारी को लेकर पैनिक में चले जाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को समझाने के लिए साइकियाट्रिस्ट की मदद ली जा रही है और इसके अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। कोरोना का नाम इतना भयानक है कि लोग इससे स्ट्रेस में आ जाते हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से उनको स्वस्थ करने की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों ने मनोवैज्ञानिकों की एक टीम गठित की है जो बाकायदा कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए प्रॉपर पीपी किट में और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए वहाँ जाते हैं और इसके बारे में उनको जानकार करते हैं, उनको जानकारी देते हैं, उनको समझाते हैं कि कुछ शर्तों का अगर पालन किया जाए, कुछ नियमों का अगर पालन किया जाए तो इससे पूरी तरह से बचा जा सकता है। और ऐसी स्टोरी भी उनके सामने रखते हैं और बताते हैं कि जो पेशेंट इसमें पॉजिटिव पाए गए वो भी किस तरह से स्वस्थ होकर के यहाँ से जा चुके हैं। जैसे हमारे जनपद में ही कुल 27 केस इस समय, 28 केस इस समय हमारे यहाँ चल रहे हैं, जिसमें से 7 केस हमारे इलाज के बाद वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए और वो रिलीज़ हो चुके हैं। तो ये बातें जब उनको बताई जाती हैं तो उनका जो है आत्मविश्वास उनका पैदा होता है और वो शासन के साथ, प्रशासन के साथ और मेडिकल टीम के साथ पूरा सहयोग करते हैं। ये तस्वीरें देखकर, तबलीगी जमात के लोगों की बात सुनकर, डॉक्टर्स की और प्रशासन की बात सुनकर एक बात साफ है, योगी आदित्यनाथ की सरकार की पॉलिसी बड़ी साफ है। जो लोग डॉक्टर्स पर पत्थर फेंकेंगे, डॉक्टर के साथ बदसलूकी करेंगे, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी।
लेकिन जो लोग डॉक्टर्स के साथ सहयोग करेंगे उन्हें समझाया भी जाएगा, उनका ख्याल भी रखा जाएगा और बड़े संयम से, बड़े प्यार से उनके साथ डील भी किया जाएगा, क्योंकि ये सब उनके भले के लिए है। और ये भी कहना पड़ेगा कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो देवदूत से कम नहीं है। कितने संयम से, कितनी मेहनत से समाज को बचा रहे हैं। और सरकार के जो अफसर इन पूरे लोगों के साथ डील कर रहे हैं उनकी तारीफ भी करनी होगी। वाकई में देश में इस समय संकट है, लोग परेशान हैं। हम सब के लिए संयम की ज़रूरत है, सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि एक शख्स ने गलती की तो पूरे शहर को, पूरे देश को वो गलती भारी पड़ सकती है। और मैं इसका उदाहरण भी अब आपको दिखाता हूँ। इस वक्त लखनऊ के सदर इलाके का कसाईबाड़ा कोरोना का एक बड़ा सेंटर बन गया है। क्यों बना? यहां पर पहले 12 तबलीगी जमात के लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन मिला। अब इस इलाके में कोरोना के 60 पॉजिटिव केसेस मिले हैं। प्रशासन ने पूरे इलाके को सैनिटाइज किया है, इलाके को सील कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी लोग समझ नहीं रहे। लोग अंदर की गलियों में घूमते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और कोरोना वायरस एक दूसरे तक ट्रांसफर कर देते हैं। हालत ये हो गई, अब इस इलाके के लोगों को कहा कि वो आप घर से बाहर न निकलें। उनके घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। हॉटस्पॉट का दायरा बढ़ा दिया गया है और इस पूरे इलाके को एक बार फिर से सैनिटाइज किया जा रहा है। हम इस समय लखनऊ के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट कैंट थाना क्षेत्र के कसाईबाड़ा इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरीके से पुलिस की टीम, फायर विभाग की टीम, नगर निगम की टीम ग्राउंड जीरो पर सैनिटाइजेशन कर रही है। सभी घरों को, सभी गाड़ियों को, जितने भी इलाके हैं, एरिया हैं, उन सभी को पूरी तरीके से 100% सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो संक्रमण है लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश के स्पॉट्स में, हॉट स्पॉट्स में, उनमें कसाईबाड़ा इलाका सबसे ज़्यादा प्रमुख तरीके से सामने उभर के आया है। ये पूरा इलाका ऐसा है जहां पर कोरोना के पॉजिटिव 60 केसेस सामने आ चुके हैं और 6 से 7 हज़ार लोगों को इसी इलाके में होम क्वारंटाइन किया गया है। क्यों बार बार कहते हैं कि लॉकडाउन का पालन करना ज़रूरी है? क्यों बार बार कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है? क्यों बार बार कहते हैं कि मास्क पहनना ज़रूरी है, दूर रहना ज़रूरी है? एक आदमी को ये कोरोना वायरस हुआ तो कैसे खतरा बढ़ सकता है, इसका ये बड़ा एग्जाम्पल है। इस इलाके में कम्युनिटी किचन में काम करने वाले एक शख्स को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया। अब उससे कितने लोगों को यह वायरस मिला ये कोई नहीं जानता। इसके अलावा एक राशन की दुकान चलाने वाले को भी कोरोना पॉजिटिव मिला। उसकी दुकान से कितने लोगों ने राशन लिया, अब उन सब लोगों को खोजना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी कोरोना के कैरियर हो सकते हैं। और यही इस बीमारी का, इस वायरस का सबसे बड़ा खतरा है। आज उत्तर प्रदेश के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने कहा कि सरकार ने कम्युनिटी किचन में काम करने वाले सभी लोगों को, सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों का और कैंट एरिया के सभी पुलिस अधिकारियों का टेस्ट करवाया है। सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन इस घटना से सबक लेते हुए अब सरकार ने आदेश दिया है कि कम्युनिटी किचन में किसी भी सस्पेक्टेड व्यक्ति से काम न करवाया जाए। जिसे भी काम पर लगाना हो पहले उसकी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री जांच ली जाए। कम्युनिटी किचन में आपको मालूम है कि सभी जगह इसका कार्य हो रहा है, लेकिन कहीं एक जगह लखनऊ में जैसे संदिग्ध व्यक्ति इस कार में आया और उसकी वजह से एक हमको जो है कठिनाई हुई। हम बताने में मुझे खुशी है कि लखनऊ प्रशासन ने जितने 32 लोग उस कम्युनिटी किचन में थे जो कैंट बोर्ड द्वारा संचालित था, उन 32 के 32 लोगों का, जो वहां 3 पुलिस के अधिकारी थे उनका, और जो कैंट के पूरे 50 पुलिस के अधिकारी थे, सबका कल टेस्ट करा कर सबकी नेगेटिव की रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। तो सदर क्षेत्र में जो कल एक दिक्कत आई थी उसका समाधान जिला पुलिस और जिला प्रशासन ने कर लिया है। लेकिन ये निर्देश पूरे प्रदेश के लिए है कि किसी भी सूरत में किसी भी कम्युनिटी किचन में संदिग्ध लोगों को बिना अनुमति के न दिया जाए। डीएम्स, जिलाधिकारी विशेष सतर्कता बरते। लखनऊ में तो लोगों की लापरवाही से कोरोना फैला। ये इलाका एपी सेंटर बन गया। बड़ी संख्या में लोग कोरोना से ग्रस्त हो गए। लेकिन ये रोग है ही ऐसा, ये वायरस है ही ऐसा
दिल्ली में 19 साल का एक पिज्जा डिलीवरी करने वाला लड़का, डिलीवरी बॉय, अनजाने में ही कोरोना का डिलीवरी बॉय बन गया। साउथ दिल्ली के मालवीय नगर हौस खास इलाके में पिज्जा डिलीवरी करने वाला ये लड़का कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सरकार ने फौरन रिएक्शन लेते हुए उसके साथ काम करने वाले 17 डिलीवरी बॉयज का टेस्ट कराया। अभी तो सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन कोरोना वायरस ऐसा है कि आज रिपोर्ट नेगेटिव है, 4 दिन बाद पॉजिटिव भी आ सकती है, इसलिए नजर रखी जा रही है। इसके अलावा हौस खास और मालवीय नगर के जिन 72 घरों में इस लड़के ने पिज्जा डिलीवर किया था, उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया है। 14 दिन तक उन पर नजर रखनी होगी। इस खबर में एक हैरान करने वाली बात यह कि जब ये लड़का जांच कराने हॉस्पिटल गया था तो उसने डॉक्टर को बताया था कि वो पिज्जा डिलीवरी का काम करता है, और चूंकि उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, इसलिए डॉक्टर ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि लड़के को कोरोना हो सकता है। और ये कई बार डॉक्टर्स के लिए जांच में समझना मुश्किल भी होता है, इसलिए इस लड़के को फ्लू की दवाई देकर वापस भेज दिया गया। ये लड़का पिज्जा डिलीवर करता रहा। जब मर्ज बढ़ा तो उसका टेस्ट हुआ और वो कोरोना पॉजिटिव निकला। लड़के से भी मैंने खुद पर्सनली बात किया और ये पता किया कि भाई आपको डिजीज़ कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो उनका कहना यह है कि वो केवल डिलीवरी किए हैं और कुछ कहीं न फॉरेन के किसी कांटेक्ट में हैं, ना ही किसी उससे अन्य कोई सोर्सेज ऑफ कांटेक्ट है। तो डिलीवरी में ही वो रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक। तो कोई इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है कि कहाँ पे इन्होंने जो है कैसे इन्होंने कांटेक्ट की होगी डिजीज़। उस पर और काम अभी जारी है। अभी हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने कहाँ से कांटेक्ट की होगी। हाँ, एक पिज्जा बॉय पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके लिंक में जितने भी उसके साथी थे डिलीवरी बॉय थे, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है 17 लोगों को, और 72 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। ये कोरोना वायरस ऐसा खतरा है जिसका शिकार कोई भी हो सकता है। एक डॉक्टर इसका शिकार हो गया, लेकिन उसे खुद पता नहीं चला कि वो कोरोना इन्फेक्टेड है। मामला पुणे का है। पुणे का शिरूर इलाका है। यहां पर ये सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद डॉक्टर की पूरी फैमिली को क्वारंटाइन कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर पिछले 5 दिन से 144 प्रेग्नेंट लेडीज की जांच कर चुका था। 34 गांव की महिलाएं उसके क्लिनिक पर आई थी। अब देखिए चुनौती कितनी बड़ी है। इन सभी महिलाओं को, उनके परिवारों को क्वारंटाइन किया गया है। सभी गांवों को सील कर दिया गया है और 14 दिन इन पर नजर रखनी होगी। मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिखाए। लखनऊ में लोगों की परवाही से पूरा इलाका कोरोना की चपेट में आ गया। दिल्ली में एक लड़के ने अनजाने में कोरोना फैलाया, और पुणे में एक डॉक्टर की वजह से पूरे शहर और आसपास के गांव में कोरोना का वायरस पहुंचने की आशंका बढ़ गई। सोचिए, जिस वायरस को डॉक्टर ना पकड़ पाए, डॉक्टर खुद वायरस का शिकार हो जाए, उसे समझ ना आए, तो आम इंसान इसे कैसे समझ सकता है। इसीलिए कहा गया है बचाव का एक ही रास्ता है, सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूरी बनाए रखना, लॉकडाउन का पालन करना, यानी सावधानी ही आपको कोरोना से बचा सकती है। इसकी चेन तोड़ने के लिए एक शख्स की समझदारी काफी है, और पूरे शहर में इंफेक्शन फैलाने के लिए एक शख्स की गलती काफी है। इस बात को आसानी से समझने के लिए कुछ बच्चों ने एक वीडियो बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो को अपने ट्विटर पर शेयर किया है। आप भी देखिए। मान लो ये सारे आदमी हैं और एक आदमी में कोरोना है। मान लो ये पहला आदमी है, दूसरा, तीसरा, चौथा को कैसे बीमार करता है तुम खुद देख लो। समझ में आया कि कोरोना कैसे फैलता है? हाँ। यस सर। तो सर इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं सर? सिंपल। तो चलिए एक बार फिर करके दिखाते हैं। यस सर। मान लो ये सब इंसान है और एक इंसान में कोरोना बीमारी है, बिल्कुल इस तरह। प्रगति जल्दी से एक इंसान को हटा दो।
मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जिसे देखकर आपको ऐसा एहसास होगा कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारी जो नर्सेज हैं, स्पेशली जो लेडी डॉक्टर्स हैं, लेडी नर्सेज हैं, वो सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं कर रही, वो वाकई में ममता की मूरत हैं। अपने बच्चों को अपने घर में छोड़कर, उनसे दूर रहकर वो कभी कभी जो मरीज हैं उनके बच्चों को अपने पास रखती हैं। रायपुर के एम्स में कोरोना पॉजिटिव महिला एडमिटेड है। उसकी 2 साल की बच्ची है और 3 महीने का बेटा है। बच्ची तो पिता के पास रह लेती है, लेकिन 3 महीने का बच्चा तो माँ के पास रहना चाहता है। और प्रॉब्लम यह है कि माँ कोरोना पॉजिटिव है, उसे माँ के करीब नहीं रखा जा सकता, दूर रखना है। हॉस्पिटल की नर्सेज शिफ्ट में इस मासूम बच्चे के लिए माँ की भूमिका निभा रही हैं। बारी बारी से बच्चों को संभालती हैं और पर्सनल प्रोटेक्शन किट पहनकर बच्ची को प्यार करती हैं, उसे दूध पिलाती हैं। जब तक कोरोना के ऐसे वॉरियर हैं, तब तक उम्मीद जिंदा है कि हम कोरोना से लड़ाई जीत लेंगे। लेकिन ये भी सच है, ये जंग बहुत मुश्किल है, लड़ाई बहुत लंबी है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 20 लाख के पार चली गई है। ये फिगर आप देखेंगे। कोरोना से लड़ाई लंबी जरूर है, थकाने वाली जरूर है, लेकिन अच्छी बात यह कि भारत में अभी भी कोरोना कंट्रोल में है। और अगर हम मिलकर इसी तरह लड़ते रहे तो इस जंग को जरूर जीत लेंगे। अब तक 12,759 केसेस डिटेक्ट हुए हैं, लेकिन इनमें से 1,515 लोग ठीक हो चुके हैं। और अच्छी बात है कि जितने केसेस हमारे यहां हैं उनमें से 80 से 82% को माइल्ड कोरोना है, उनके ठीक होने की उम्मीद है। जहां तक पिछले 24 घंटे का सवाल है, कल मैंने आपको बताया था कि भारत में कल 1,118 नए केसेस सामने आए थे, फिगर बढ़ गई थी, लेकिन आज ये फिगर गिरी है। पिछले 24 घंटे में 826 नए केसेस डिटेक्ट हुए हैं। ये राहत की बात है। हमने जो 21 दिन का लॉकडाउन रखा उसका असर दिखना शुरू हो गया है, लेकिन अभी लड़ाई लंबी है, क्योंकि दुनिया में कोरोना का कहर जब देखते हैं तो डर लगता है, तो लगता है कि नहीं, कितनी सावधानी करने की जरूरत है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस की संख्या 21 लाख से ज्यादा हो गई है। 1,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन 5 लाख से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। अमेरिका हेल्थ का सबसे बड़ा सेंटर जिसे माना जाता था, कोरोना के अब तक 6.5 लाख से ज्यादा केसेस यहां सामने आए हैं। 33,332 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में, सिर्फ पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 2,700 लोगों की मौत हुई है, जबकि उससे एक दिन पहले 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अकेले न्यूयॉर्क में ही 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। स्पेन में अब भी एक एक दिन में 500 से ज्यादा मौतें रिकॉर्ड हो रही हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में कोरोना के पहले 10 लाख केस पहुंचने में 4 महीने का वक्त लगा था, यानी 120 दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या पूरी दुनिया में 10 लाख पहुंची थी, लेकिन 20 लाख होने में, अगले 10 लाख केस सामने आने में सिर्फ 10 दिन का वक्त लगा था। और इस वायरस का सबसे बड़ा खतरा यह है कि बहुत तेजी से फैलता है, इसीलिए इसका खतरा अभी भी बना हुआ है। लड़ाई लंबी है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि रात की बात है, हम इस पर कंट्रोल पा रहे हैं। और सब लोग अगर मिलकर लड़ेंगे, मिलकर काम करेंगे, इस चेन को तोड़ देंगे तो भारत जीतेगा।